Hello friends, welcome to Study Science channel. This video series is for CHSC Odisha chemistry students and we are going to learn solid state. आगामी सप्ताह मानकरे आपनको प्लस टू सेकेंड इयर यूनिट 1 रो समस्त वीडियो एही प्लेलिस्ट रे मिली जिवो. If you are watching first time, then kindly click on the subscribe button given below to appreciate us for making wonderful videos like this. In this particular video, we are going to discuss characteristic property and classification of solids. So let's begin. Let us discuss how solids can be defined. आम नेचर ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा समय जानी मैटर एक्जिस्ट इन 4 states: solid, liquid, gas and plasma. Physically, plasma state is more or less like gaseous state, but in this state matter behaves differently than gases. Liquids and gases मान को fluids बोली कहा जाए कारण से माने गोटे स्थान रो अन्य एक स्थान को स्वतःप्रवृत्त भाव में फ्लो होई पारंती. आमे एसबू स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा समय टिके टिके जानी एवं आगकू मैटर यही सब स्टेट विषय खूब भल भाव में जानवा यही वीडियो रे आमे केवल सॉलिड्स मानक विषय जानिबा. प्रथम आमे जानिबा दरकार जे सॉलिड पदार्थ को डिफाइन किपरि करा जाय. इट इज वेरी सिंपल. द मैटर हैविंग ए डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम इज नोन एज सॉलिड. जेउ पदार्थर किछि निर्दिष्ट आकार और आयतन थाए ताको आमे सॉलिड बा कठिन पदार्थ बोली कहिताउ. आमे जानिछे तरल पदार्थ काहा कहा जाय ना जहार निर्दिष्ट आयतन थाए किंतु निर्दिष्ट आकार न थाए ताको तरल पदार्थ कहा जाय. सेहीपरि गैसीय पदार्थर कोनोसी निर्दिष्ट आकार न थाए बा कोनोसी निर्दिष्ट आयतन मध्ये न थाए. एसबु काहेकि हुए? काहेकि कठिन पदार्थर एक निर्दिष्ट आकार थाए किंतु तरल और गैसीय पदार्थर न थाए. इट इज ओनली ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल माने हेउची एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स जाहाकु नै पदार्थ गठित होइताय. कठिन पदार्थ मध्यरे एही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुडिक एक ज्योमेट्रिकल शेप रे अरेंज होइके रहिथांती एवं सेमानकर एही अरेंजमेंट को बेस करी एक डेफिनाइट पैटर्न डेवलप हो जाइताय जा फलर कि कठिन पदार्थ सबले एक डेफिनाइट शेप रे रहिथाय. किंतु तरल एवं गैसीय पदार्थ मानकर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने एपरि पैटर्न क्रिएट करि पारि नथांती जा फलर कि तरल एवं गैसीय पदार्थ मानकर एक निर्दिष्ट आकार नथाय. एही सीरीज रे आमे कठिन पदार्थर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मानक मध्यरे थिबा एही ज्योमेट्रिकल पैटर्न विषय खूब भल भाव में पढ़ा जाउछि. ता पूर्व आसंतु कठिन पदार्थर केतेगुडे प्रॉपर्टी उपर आलोचना करनेबा. फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव ए डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस. देन सेकंड वन इज सॉलिड आर हाईली रिजिड. तरल एवं गैसीय पदार्थ मानक अपेक्षा कठिन पदार्थ खूब रिजिड बा शक्त. काहेकि? ड्यू टू हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तरल और गैसीय पदार्थ अपेक्षा कठिन पदार्थर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मानक मध्यरे थिबा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खूब अधिक. तेणु कठिन पदार्थ तरल और गैसीय पदार्थ मानक ठारू खूब शक्त. इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस विषय अधिक जानिया पई फर्स्ट इयर यूनिट 1 रा नेचर ऑफ मैटर वीडियो टिकु टिक भल भाव देखंतु. आई बटन रे लिंक प्रोवाइड करा जायछि. नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, सॉलिड्स आर मेनली इनकम्प्रेसिबल और लेस कंप्रेसिबल देन लिक्विड्स एंड गैसेस. तरल बा गैसीय पदार्थ को आम इजिली संकुचित कर दे परिबा किंतु कठिन पदार्थ को सहजरे संकुचित बा कंप्रेस करि हेबो नाही. कारण आम जानिले जे कठिन पदार्थर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तरल और गैसीय पदार्थर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुलन में खूब अधिक. आम जानिछे जे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर स्पेस. अर्थात जे पदार्थर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जते अधिक रहिबो सेही पदार्थर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मानक मध्यरे थिबा स्पेस सेते कम हो जिवो. जदि पार्टिकल्स मानक मध्यरे अधिक स्पेस थिबो तबे आमे ताकू कंप्रेस करि परिबा. किंतु कठिन पदार्थ केस रे एही इंटर पार्टिकल स्पेस खूब कम थाए तेणु एहाकू कंप्रेस करिबा असंभव होई पड़े. तरल और गैसीय पदार्थ केस रे इंटर पार्टिकल स्पेस अधिक थिबारु सेमानकू आमे इजिली कंप्रेस करि परिबा. बुझियला? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द डिफ्यूजन इन केस ऑफ सॉलिड इज एक्सट्रीमली स्मॉल. डिफ्यूजन कोन? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस from an area of high concentration to an area of low concentration. Diffusion is all about movement of constituent particles of the matter. Liquid एवं गैस तुलन में सॉलिड कम मात्रा रे डिफ्यूज होता है. कहीं जो पदार्थर पार्टिकल्स माने जिते गतिशील होती से माने सेते जल्दी डिफ्यूज हो पारे. पार्टिकल्स गुड़िक गतिशील होगापी दुईटी जिनस दरकार. प्रथमटी स्पेस दरकार और द्वितीयटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा दरकार. अर्थात जो पदार्थर इंटर पार्टिकल स्पेस जेते अधिक हेबो एवं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेते कम हेबो सेही पदार्थर पार्टिकल्स मानकर गतिशीलता सेते अधिक हेबो फल से माने सेते इजिली डिफ्यूज होई पारिबे. हैला वर्तमान आपण माने बुझी सारिथिबे सॉलिड रो डिफ्यूजन कैपेसिटी लिक्विड एवं गैस तुलन रे कम काहेकि. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज
सॉलिड कैन बी ट्रांसफॉर्मड इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। आम जानिछे तरल और गैसीय पदार्थ तुलन में कठिन पदार्थर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक थाए, इंटर पार्टिकल स्पेस कम थाए। किंतु जदि आम बाह्य ताप प्रयोग करूँ तेबे कठिन पदार्थर पार्टिकल्स मानक मध्यरे थिबा स्पेस बा आम जोटा कहूचे इंटर पार्टिकल स्पेस प्रसारित हो जाए। फल कठिन पदार्थर पार्टिकल्स मानक मध्यरे गतिशीलता वृद्धि पाए। गतिशीलता वृद्धि होगा अर्थ डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। एमती गोटे पर्टिकुलर पॉइंट आसे जेउठी कठिन पदार्थर पार्टिकल्स गुड़िक एते गतिशील हो जाती जे सेमाने अल्टीमेटली लिक्विड बा तरल पदार्थ को ट्रांसफॉर्म हो जाती। टेम्परेचर जो पर्टिकुलर पॉइंट रे घटे ताहाकू मेल्टिंग पॉइंट बोली कहा जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन कहूची, सॉलिड पजेसेस ए क्रिस्टालाइन स्ट्रक्चर। आगो को आमे कठिन पदार्थर क्रिस्टालाइन स्ट्रक्चर उपरे खूब भल भाव में आलोचना करिया को जाउचे। आग को बढ़िया पूर्व आसतु जानिबा कठिन पदार्थ केते प्रकार एवं कौन कौन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। कठिन पदार्थ साधारणतः दुई प्रकार, क्रिस्टालाइन एंड अमॉर्फस। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मानक नेचर को बेस करी क्रिस्टालाइन सॉलिड्स को पुणी चारि भाग रे विभक्त करा जायछि। मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवैलेंट एंड मेटालिक। फर्दर आमे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मानकू पुणी तीन भाग रे विभक्त कर दे परिबा, दैट इज पोलार, हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड नॉन पोलार। मॉलिक्यूल्स मानकर बॉन्डिंग एवं अट्रैक्टिव फोर्सेस को बेस करी एहिपरि क्लासिफिकेशन करा जाय थाए। आसंतु एही सब सॉलिड्स मानक विषय रे आउटिके डिटेल्स रे जानिबा। प्रथमे जानिबा क्रिस्टालाइन सॉलिड कोन। डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टालाइन सॉलिड्स। क्रिस्टालाइन सॉलिड इज डिफाइंड एज ए सॉलिड मटेरियल having constituents such as atoms, molecules or ions arranged in a highly ordered microscopic structure forming a crystal lattice that extends in all directions. Crystalline solid मध्यरे constituent particle माने साधारणतः एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप रे थांती एवं पार्टिकल्स मानकर एही पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट 3 डायमेंशन रे रिपीट होई चली थाए। तीनोटी डायमेंशन रे व्याप्त ही रिपीटेटिव पैटर्न को आमे क्रिस्टल बोली कहिताउ एवं केतेगुड़िए क्रिस्टाल एकत्र होई क्रिस्टालाइन सॉलिड गठन करथांती। क्रिस्टालाइन सॉलिड मध्यरे थिबा प्रत्येकटी क्रिस्टाल रो एक डेफिनाइट शेप थाए। एही शेप बा पैटर्न विषय रे आमे आगो को बढ़िया को जाउछि। क्रिस्टालाइन सॉलिड मानकर उदाहरण हेउछि सोडियम क्लोराइड, सुगर, एलम एंड डायमंड। वर्तमान आसुन जानिबा अमॉर्फस सॉलिड कोन। अमॉर्फस सॉलिड्स डेफिनेशन। अमॉर्फस सॉलिड्स possesses some ordered arrangement around a particular atom or ion which lasts only up to short distance. They are also called non-crystalline solids. Amorphous solid को आमे non-crystalline solid बोली मध्य कहिताउ। non-crystalline solids माने एथिरे crystalline structure न थाए किंतु एहार constituent particle माने एक definite shape रे निश्चय थांती किंतु सेमानकर एही arrangement 3 dimension रे बहुत थर रिपीट होई crystal रो shape नै न थाए। For example, glass, rubber, plastic and fused silica are known as amorphous solids. एही डिस्कशन रू one thing is very much clear, से क्रिस्टालाइन हेउ बा amorphous हेउ सेमानकर डेफिनाइट शेप निश्चय रहिबो कारण सेमान हेले कठिन पदार्थ किंतु सेमानक मध्यरे डिफरेंस हेउच कोन। क्रिस्टालाइन सॉलिड रो पार्टिकल्स मानकर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट 3 डायमेंशन रे रिपीटेडली एग्जिस्ट करे किंतु amorphous सॉलिड मध्यरे एही रिपीटेशन हुए नाही बा जदि हुए खूब शॉर्ट डिस्टेंस पर्यंत रिपीट होता है। आसतु क्रिस्टालाइन सॉलिड एवं अमॉर्फस सॉलिड मानक मध्यरे थिबा केतक मेजर डिफरेंस मानक विषय जानिबा। डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टालाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। एठार गोटे टेबुलर फॉर्मेट रे क्रिस्टालाइन एवं अमॉर्फस सॉलिड मध्यरे थिबा केतोटी बेसिक डिफरेंस लिखा जायछि। एग्जाम रे मध्य आपण माने एपरि टेबुल फॉर्मेट रे आंसर लिखले भलो मार्क मिलवार संभावना अछि। वर्तमान पॉइंट्स गुडा सब डिस्कस करिबा। प्रथम पॉइंट, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। या विषय हम वर्तमान आलोचना कले। क्रिस्टालाइन सॉलिड्स रो पैटर्न रिपीटेडली बहुत डिस्टेंस पर्यंत व्यापी रही थाए किंतु अमॉर्फस सॉलिड रे रेगुलर पैटर्न न थाए बा जदी थाए शॉर्ट रेंज मध्य रे थाए। नेक्स्ट पॉइंट होची ज्योमेट्री। जेहेतु क्रिस्टालाइन सॉलिड मध्य रे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मानकर अरेंजमेंट रिपीट होई थाए एथरे एक निर्दिष्ट पैटर्न बनि जाय किंतु अमॉर्फस सॉलिड रो डेफिनाइट शेप निश्चय थाए किंतु डेफिनाइट पैटर्न न थाए। तार अर्थ कोनोसी शेप प्राय एठी रिपीटेडली न थाए। अमॉर्फस सॉलिड्स डोंट हैव ए रेगुलर ज्योमेट्री। आपण माने स्क्रीन रे देखि परथिबे ए मार्क थिबा छबिटा होची क्रिस्टालाइन सॉलिड एवं बी मार्क थिबा छबिटा होची अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टालाइन एवं अमॉर्फस सॉलिड मध्यन थिबा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ए छबि रे एक पर्टिकुलर शेप बारंबार रिपीट होईची। पेंटागन टाइप रो शेपटा बारंबार रिपीट होला बेले देखा जाउची किंतु बी शेप रे एपरी रिपीटेड पैटर्न किछि नाही।
ए सेप्रे जो पैटर्न टी रिपीट होउछि तार किछि डेफिनाइट लेंथ विड्थ इत्यादि अच्छी, किंतु बी छवि रे थिबा अरेंजमेंट मानक मध्यरे किछि डेफिनाइट पैटर्न नाही। एठी जेते पैटर्न अच्छी समस्तଙ୍କର लेंथ ब्रेथ सब असमान। एथुर कोन बुझले? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव ए रेगुलर ज्योमेट्री बट अमorphous solids don't have such. Next point is melting point. Crystalline solids have a sharp melting point. It means in a particular temperature crystalline solids can transform into liquids. अर्थात जदि सॉलिड रो मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस थिबो तेबे से पर्टिकुलर 200 डिग्री सेल्सियस रे संपूर्ण रूपे मेल्ट कर जिवो। 201 डिग्री सेल्सियस हेबनी कि 199 डिग्री सेल्सियस हेबनी। बट अमorphous solids don't have sharp melting points. It means जदि एक अमorphous solid रो मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस थिबो तेबे से 199 रे भी मेल्ट हो जाई पारे, 201 रे भी मेल्ट हो जाई पारे। तार मेल्टिंग पॉइंट को हम एमती डिनोट कर परिबा 199 टू 201 डिग्री सेल्सियस। अर्थ अमorphous solid रो melting point varies between a range. Next point is physical property. According to physical property, crystalline is anisotropic where amorphous is isotropic. Isotropic means properties of a material are identical in all directions. But in case of anisotropic, properties of a material are not identical in all directions. Properties may vary with directions. एही चित्र रे आपण माने देखि पारुथिबे एक क्रिस्टल एवं एक अमorphous सॉलिड रो पार्टिकल अरेंजमेंट्स। प्रथम छवि रे क्रिस्टल टी दुईटी एलिमेंट को नै गठित, गोटे एलिमेंट ग्रीन कलर आ गोटे पिंक कलर। जेहेतु क्रिस्टल तेणु अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज रेगुलर ज्योमेट्रिकल। द्वितीय छवि रे मध्ये आपण देखि पारुथिबे सेमति दुईटा एलिमेंट को नै अमorphous सॉलिड गठित होईची, गोटे होची ग्रीन एवं गोटे होची पिंक। अमorphous सॉलिड रो रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट किछि नै, सेमान सब रैंडमली सेठी प्लेस हेचंती। वर्तमान आमे दुईटी जाक छवि रे गोटे वर्टिकल एवं एक डायगोनल गारो टाणीछे। एही दुईटी गारो को लागिथिबा पार्टिकल्स मान को स्टडी करबा। अमorphous केस रे कोन हेउची ना दुईटी जाक डायरेक्शन रे हमकु रैंडम पार्टिकल्स मिलुचंती। अर्थ ए गारो को जो टच करछि पार्टिकल केतेबेले ग्रीन केतेबेले पिंक सेंति किछि ठीक नै। किंतु क्रिस्टलाइन केस रे कोन हेउची ना वर्टिकल डायरेक्शन रे टणा जाइथिबा गारो को सिमिलर टाइप रो पार्टिकल मिलुचंती। अर्थ ए गारो को आपण जदि देखिबे तादरे खाली पिंक कलर पार्टिकल्स गुडा ताको मिलुची, किंतु डायगोनली टणा जाइथिबा गारो को अर्थ बी गारो को जदि आपण देखिबे गोटे ग्रीन गोटे पिंक एपरी डिसिमिलर टाइप रो पार्टिकल मिलुचंती। अर्थात क्रिस्टलाइन केस रे हमकु डिफरेंट डायरेक्शन रे डिफरेंट जिनिस मिलुची, तेणु सेमानकर प्रॉपर्टी मध्ये भिन्न भिन्न हेबो। एपरी केस को हमें एनिसोट्रोपिक नेचर बोली कहिथाउ। किंतु अमorphous केस रे हमें जे डायरेक्शन रे गले मध्ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कि डायगोनल जे कोनसी डायरेक्शन रे गले मध्ये हमको रैंडम पार्टिकल्स ही मिलियो। अर्थात यार सब डायरेक्शन रे सेम प्रॉपर्टी शो करिवो। एपरी केस को हमें आइसोट्रोपिक नेचर बोली कहिथाउ। बुझिला? तो जो मटेरियल आइसोट्रोपिक नेचर शो करे ताको हमें कहबा आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। जो मटेरियल गुडा को अनिसोट्रोपिक नेचर शो करे ताको हमें कहबा अनिसोट्रोपिक मटेरियल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनिसोट्रोपिक मटेरियल्स, अमorphous सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। क्लियर? एथुर हमें कोन जानले? क्रिस्टलाइन सॉलिड रो फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन ऊपर निर्भर करे, किंतु अमorphous सॉलिड रो फिजिकल प्रॉपर्टी सब डायरेक्शन पई समान थाए। सिंपल जिंस। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीवेज। माने जेतेबेले आमे एक कठिन पदार्थ को तीक्ष्ण धार थिबा कोनोसी पदार्थ द्वारा काटी थाउ तबे कोन हुए? जदि से कठिन पदार्थटी क्रिस्टलाइन सॉलिड होइथिबो तबे कटा जाइथिबा सरफेसटा प्लेन रहइबो, किंतु जदि सेटा अमorphous सॉलिड हेतिबो तबे कटा जाइथिबा सरफेसटा आबड़ खाबड़ रहइबो, मैसे पूरा ठीक रे प्लेन रे कटिबनी। नेक्स्ट पॉइंट इज सिमेट्री बा समृद्धता। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव क्रिस्टल सिमेट्री। अर्थात केते गुड़िए छोट छोट क्रिस्टल मानकर समाहार रे क्रिस्टलाइन सॉलिड तयारी होता है, किंतु अमorphous सॉलिड क्षेत्र रे सेपरि किछि घटि न थाए। अमorphous सॉलिड डोंट पोजेसेस क्रिस्टल सिमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी होछि गोटे बहुत बड़ चैप्टर जाहाको हमें आगो को कवर करिया जाउछे। वर्तमान हमें एतिक जानिबा दरकार जे एंथैल्पी मीन्स इट इज ए थर्मोडायनामिक क्वांटिटी equivalent to the total heat content of a system. It is equal to the internal energy of the system plus the product of pressure and volume. ये सब कैलकुलेशन आम आगू पढ़ा, से ओरी हवा किसी दरकार नहीं। बर्तमान केवल गोटे कथा जाना दरकार जे एंथैल्पी इज रिलेटेड टू मेल्टिंग पॉइंट। जितेबाला एक कठिन पदार्थर फ्यूजन स्टार्ट हुए अर्थात तरलिबा आरंभ हुए सेतेबेले से केते परिमाणर हीट बा ताप धारण करिपारे सेटा को आमे एंथैल्पी बोली कहिताउ। क्रिस्टलाइन सॉलिड केस रे ताप धारण करिवार क्षमता सब समय प्राय समान थाए, किंतु अमorphous सॉलिड रे एही क्षमता भ्यारी करे। एही कारण जोगु क्रिस्टलाइन सॉलिड रो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट थाए,
किंतु अमरफस सॉलिड रो मेल्टिंग पॉइंट पर्टिकुलर न होई एक रेंज ऑफ टेम्परेचर मध्य रे वैरी करे। एई सब थिला क्रिस्टलाइन एवं अमरफस सॉलिड मानक मध्य रे थिबा केतक बेसिक डिफरेंस। होप आपण मानक बुझिया पई कोनोस असुविधा होई नथिबो। वर्तमान आसंतु आगु बढ़िया। एठी हमर क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सरी गला। नेक्स्ट आसंतु डिस्कस करिवा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। प्रथम हेउची मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स प्रथम डेफिनेशन। Molecular solids are solids that are essentially collections of molecules held together by intermolecular force of attractions. Molecular solid हेउची एपरी crystalline solid जहार constituent particle हेउची molecules. The structure of the solid is maintained by intermolecular force of attractions of the particles. आमे यार केतरा एग्जांपल नै परिबा। फर्स्ट वन इज आइस, देन ड्राई आइस। ड्राई आइस माने सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड। एरा ड्राई आइस काई कहउचंदी ना एटा देखिया पई आइस भलिया किंतु एटा हाथ रे धरिले हाथ ओदा हबनी। एंड आयोडीन। देन देखिबा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। डिफरेंट टाइप रो मॉलिक्यूलर सॉलिड अछंती। सेमानकर बॉन्डिंग एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नै सेमानकु साधारणतः तीन भाग रे विभक्त करा जाय थाए। फर्स्ट वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। Molecule of this solid is made out of different elements and the geometry of arrangement of constituents is such that one side has a negative charge and the other has a positive charge. प्रथम कथा हला एपरी सॉलिड मानकर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप रो एलिमेंट्स को नै गठित होइताय एवं डिफरेंट एलिमेंट्स मानकर एटम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड गठन करतांती। फल रे एही प्रकार सॉलिड रो मॉलिक्यूल माने परस्पर सह स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जोगु बांधी होई थांती। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन माने जेतेबेले कोवैलेंट बॉन्डिंग जोगु डिफरेंट एलिमेंट मानकर एटम मिसी मॉलिक्यूल गठन करंती सेतेबेले सेही मॉलिक्यूल गुडको मध्य रे किछि पार्शियली चार्ज रीजन गठित हुए। प्रत्येक मॉलिक्यूल मध्य रे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रीजन एवं पार्शियली नेगेटिव चार्ज रीजन गठित होइताय। एहाको हमें पोल्स बोली मध्य कहि परिबा। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मध्य रे थिबा मॉलिक्यूल रो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रीजन सबु बेले तार निकटवर्ती मॉलिक्यूल रो पार्शियली नेगेटिव चार्ज रीजन द्वारा अट्रैक्ट होता है। कारण आम जानी अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। यह आम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोली कही था। यही इंटरेक्शन जो पोलर सॉलिड मध्य मॉलिक्यूल्स गुड़िक एपरी अरेंज होती जेपरिक गोटे मॉलिक्यूल रो पॉजिटिव पोल तार निकटवर्ती मॉलिक्यूल रो नेगेटिव पोल सह इजिली इंटरेक्ट कर पारिबो। मॉलिक्यूल मानक मध्य थिबा एहीपरि आकर्षण बल को आम डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोली कही था। बुझिला एबे सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, सॉलिड अमोनिया इत्यादि को आमे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोली कहता। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटसेट्रा। आइस H2O वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड रे किछि नुवा कथा नाही। एइटा भी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड भली किंतु एथिरे हाइड्रोजन एटम थाए। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जोगु एही मॉलिक्यूल्स गुड़िक बांधी होई रहितांती। देन लास्ट वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूल्स ऑफ most of these solid is made out of similar elements and have an symmetrical distribution of electrons due to which opposite charges cancel each other out and form a non-polar covalent bond. साधारणतः अधिकांश क्षेत्र रे एपरी सॉलिड मानकर मॉलिक्यूल सेम टाइप रे एटम मानकु नै गठित होइताय। तेनु एही मॉलिक्यूल मध्य रे इलेक्ट्रॉन मानकर डिस्ट्रीब्यूशन संतुलित होइकि थाए जा फल रे कि मॉलिक्यूल्स मध्य रे थिबा ऑपोजिट चार्जेस बैलेंस्ड होइकि रहितांती। तेनु पोलर एक्टिविटीज एठियाउ शो हुएनी। फॉर एग्जांपल H2 क्लोरीन Cl2 आयोडीन I2 एमानकर सॉलिड फॉर्म को हमें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोली मध्य कहि परिबा। वर्तमान आसंतु पोलर एवं नॉन पोलर सॉलिड मानक मध्य रे थिबा किछि बेसिक डिफरेंस ऊपर आखि पकेबा। फर्स्ट पॉइंट इज बॉन्डिंग। पोलर एवं नॉन पोलर उभय सॉलिड रो मॉलिक्यूल्स गुड़िक कोवैलेंट बॉन्ड्स रु गठित होता है किंतु पोलर मॉलिक्यूल मध्य रे इलेक्ट्रॉन रो डिस्ट्रीब्यूशन संतुलित न थिबारु पार्शियली चार्ज्ड रीजन गठित होता है किंतु नॉन पोलर मॉलिक्यूल मध्य रे इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है फल रे यह नॉन पोलर एक्टिविटी शो करे। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉलिक्यूल्स हेल्ड। पोलर सॉलिड्स रो मॉलिक्यूल गुड़िक स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स द्वारा बांधी होई थांती किंतु नॉन पोलर केस रे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम थाए। नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट। एटा भी ओबियस कथा जहार मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जते अधिक हेबो तार फ्यूजन पई सेते हीट एनर्जी दरकार पड़ियो फल रे तार मेल्टिंग पॉइंट मध्ये सेते हाई रहइबो। सो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स रो मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देन लास्ट वन इज फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। पोलर सॉलिड्स माने साधारणतः रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर रे लिक्विड किबा सॉफ्ट सॉलिड अवस्था रे थांती
टेम्परेचर कमिले से सॉलिड होता है। किंतु नॉन पोलार सॉलिड्स माने साधारणतः रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर रे तरल बा गैसीय अवस्था रही था। यह थिला मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मानकर क्लासिफिकेशन। बर्तमान आसंतु आगु बढ़िया। आम एठारे क्रिस्टालाइन, अमरफोस, मॉलिक्यूलर, पोलार, हाइड्रोजन बॉन्डेड, नॉन पोलार इत्यादि विषय आलोचना कर सारे। बर्तमान नेक्स्ट देखिबा आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स डेफिनेशन: solids in which particles are bonded between anions and cations are called ionic solids. Such solids are formed by the three-dimensional arrangements of cations and anions bounded by strong electrostatic forces. एथुर हमें कौन जानले? आयोनिक सॉलिड्स मानकर constituent particle हेउचे आयन। आमे जानिछे आयन दुई प्रकार रो, आनायन एंड काटायन। आनायन माने नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स जो प्रोटॉन तुलन में इलेक्ट्रॉन बेसी संख्यार थाए, एवं काटायन माने पॉजिटिवली चार्ज आयन्स जो इलेक्ट्रॉन तुलन में प्रोटॉन बेसी थाए। एभले आनायन एवं काटायन मानक द्वारा आयोनिक सॉलिड गठित होता है। आनायन एवं काटायन गुड़िक थ्री डायमेंशनली एक डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप रे अरेंज होई रही था। सेमाने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा बांधी होई रही था। आयोनिक सॉलिड्स रो किछि एग्जांपल नबा, दैट इज सोडियम क्लोराइड बा खाइबा लुण, लिथियम फ्लोराइड, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट। मोस्ट ऑफ द आयोनिक सॉलिड्स आर सॉल्ट्स। बर्तमान नेक्स्ट देखिबा कोवैलेंट सॉलिड्स। डेफिनेशन कोन? These are the solids in which the constituent particles are non-metallic atoms which are held by covalent bonds in a continuous network extending throughout the material. These are also called network solids. First of all, non-metallic atom is the constituent particle of covalent solids. Second point kono? Atoms are bonded together by covalent bonds. एही प्रकार solid को network solid बोली मध्य कहा जाए, कारण these are formed by networks or chains of atoms held together by covalent bonds. एहाको हमें joint molecules बोली मध्य कहि थाउ, कारण आटम मानकर एही नेटवर्किंग स्ट्रक्चर जोगु एही सॉलिड रो एक क्रिस्टल गोटे बड़ मॉलिक्यूल भली कार्य करता है। कोवैलेंट सॉलिड मानकर एग्जांपल नै जिबा, दैट इज डायमंड, ग्राफाइट, क्वार्ट्ज एंड सिलिकॉन कार्बाइड। एमन हेले सब कोवैलेंट सॉलिड्स। नेक्स्ट वन इज metallic solids. Definition: these are the solids in which the constituent particles are positive ions immersed in a sea of electrons. They have metallic luster and are good conductors of heat and electricity. एठार आयन मानकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन गुड़िक आटम ठारू अलग होई मॉलिक्यूल मानकर ऑर्बिटल रे घुरी बुलंती। फल मॉलिक्यूल रा चारिपटे एक इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर गठित होता है। छवि रे देखा जाउथिबा ब्लू कलर एरिया हेउची बैंड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डार्क येलो कलर रो मटेरियल हेउची मेटल काटायन्स। सेमान को हमें कर्नल्स बोली मध्य कहिताउ। एही परि भाबरे मेटालिक सॉलिड्स मध्य रे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुड़िक अरेंज होई रही थांती। मेटालिक सॉलिड्स पोजेसेस सम काइंड ऑफ मेटालिक लस्चर। आमे जदि जेकोनोसी मेटल को देखिबा ता टिके चकचक कला भले लागे बा साइन करे, ताको आमे मेटालिक लस्चर बोली कहिताउ। मेटालिक लस्चर किपरि हुए बा मेटालिक सॉलिड एपरि लस्चर काहेकि शो करे ता ऊपर गोटे बड़ चैप्टर अछि, किंतु ताको आसंतो अति सरल भाषा रे बुझिबा। मेटालिक सॉलिड रो पार्टिकल अरेंजमेंट केमिति थाए? गोटे कर्नल थाए एवं ता चारिपटे फ्री इलेक्ट्रॉन बैंड लाइक स्ट्रक्चर थाए। जेतेबेले लाइट पड़े एही फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन कौन करती ना, से लाइट एनर्जी को अब्जर्व कर नियंती एवं एक हायर एनर्जी स्टेट को चली जाती। हायर एनर्जी स्टेट को गला परे जदि सेमान सेठी स्थिर होई रही जाई थांते तबे किछि होई न थांदा, किंतु हायर एनर्जी स्टेट रे रही मध्य सेमाने फ्रीली मूव करि थांती। सेमानकर एई मूवमेंट जगु सेमानकु अब्जर्व करिथवा लाइट एनर्जी को रिलीज करिया पड़े। नेक्स्ट कौन हुए ना, सेमाने धीरे धीरे सब लाइट एनर्जी को रिलीज करी पुणी लोअर एनर्जी स्टेट को फेरी आसंती। सेमाने जो लाइट एनर्जी को रिलीज करंती हमकु सेटा शाइनिंग देखा जाए। एहाकु फिजिक्स भाषा रे कहिले अन्य प्रकार कहा जाई परथांता। छाड़ो, वर्तमान आपण माने बुझिगले मेटालिक सॉलिड लस्चर काहेकि शो करि पारे। मेटालिक सॉलिड मध्य रे ए जो फ्री इलेक्ट्रॉन रोची से जगु मध्य मेटालिक सॉलिड हीट और इलेक्ट्रिसिटी की खूब भल से कंडक्ट करि पारे। वर्तमान एही प्रकार सॉलिड मानकर किछिटा उदाहरण नेबा। कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम एंड सोडियम ए सब हेले मेटालिक सॉलिड्स मानकर केतरा उदाहरण। होप आपण मानकर सॉलिड बा कठिन पदार्थ उपरे एक ओवरऑल आइडिया आसी जाइथिबो। वर्तमान आसंतु एही चारि प्रकार रो क्रिस्टलाइन सॉलिड मानकर प्रॉपर्टी उपरे दृष्टि निक्षेप करिवा। आमे क्रिस्टलाइन सॉलिड उपरे जहा पढिले तार एक खूब सुंदर समरी एठार प्रस्तुत करा जायछि। होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू।
एथिपाई गोटे लाइक तो निहाती दरकार। बर्तमान आसंतु आलोचना करिबा फर्स्ट पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। आयोनिक सॉलिड रो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोटा आयन, मेटालिक रो पॉजिटिव आयन्स हेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बैंड लाइक स्ट्रक्चर, कोवेलेंट सॉलिड रो नॉन मेटालिक एटम्स एवं मॉलिक्यूलर सॉलिड रो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। सेकंड पॉइंट फिजिकल नेचर। आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, माने बल प्रयोग कले एमाने जल्दी भांगी जाती। कौन पाई? आयोनिक सॉलिड पढ़ला समय गोटे कथा मु कहया पई भूली जाइछि। आमे जानिछे आयोनिक सॉलिड रो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हेउछि आयन्स। ए आयन माने इंटरनली अरेंज होई निज निज भितरे सब लेयर्स बा ब्लॉक ऑफ लेयर्स गठन करथांती। एही अरेंजमेंट एपरि होइथाय जेमति काटायन आनायन पाखापाखि रही पारे, फल से अट्राक्टिव फोर्स पार्टिकल्स मानक बांधि रखे। किंतु बाह्य बल प्रयोग कले एही लेयर बा ब्लॉक जदि टिके स्लाइड हो जाए तेबे आनायन पाखक आनायन एवं काटायन पाखक काटायन आसी जाए, फल से परस्पर को विकर्षण करती बिकज सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर। एही रिपल्सिव फोर्स जोगु आयोनिक सॉलिड्स जल्दी भांगी जाए। किंतु मेटालिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड मैलिएबल, अर्थात शक्त किंतु नमनीय। एही प्रकार सॉलिड उपरे बल प्रयोग कले एमाने जल्दी भांगती नहीं किंतु शेप चेंज कर दियंती। कोवैलेंट सॉलिड्स आर हार्ड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर वेरी सॉफ्ट। देन आसे थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयोनिक सॉलिड गुडिक कठिन अवस्था रे थिला समय रे विद्युत परिवहन करि पारंती नाही किंतु तरल अवस्था रे करि पारंती। काहेकि ना आयन्स मानकु नै आयोनिक सॉलिड गठित, तेणु आयन माने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिवा कथा किंतु सॉलिड स्टेट रे से माने स्ट्रांग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा बंधा होइतिबारु सेपरी करि पारंती नाही। किंतु लिक्विड स्टेट को आसीगले इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, फल आयन्स गुडिक फ्री हो जाइथांती, तेणु से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करि पारंती। किंतु मेटालिक सॉलिड माने सब परिस्थिति रे विद्युत परिवहन करि पारंती, काहेकि ना तांकर गोटे फ्री इलेक्ट्रॉन मानकर बैंड अछि। कोवैलेंट एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स माने विद्युत कुपरिवाही अटंती, किंतु कोवैलेंट सॉलिड्स मानक मध्यरु केवल ग्राफाइट हेउची गोटे एक्सेप्शन। ग्राफाइट कोवैलेंट सॉलिड हेले मध्य यह विद्युत सुपरिवाही अटे। यार कारण आम नेक्स्ट वीडियो मानक जानि परिबा। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ होउची मेल्टिंग पॉइंट। कोवैलेंट सॉलिड्स रो मेल्टिंग पॉइंट हेउची सबुठु अधिक एवं लास्ट होउची मॉलिक्यूलर सॉलिड जार मेल्टिंग पॉइंट हेउची ए समस्त तुलना रे खूब कम। लास्ट वन इज बॉन्डिंग एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस। कोवैलेंट एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड मानकर मॉलिक्यूल्स कोवैलेंट बॉन्डिंग करथांती, किंतु आयोनिक एवं मेटालिक सॉलिड्स मानकर मॉलिक्यूल्स यथाक्रमे आयोनिक बॉन्डिंग एवं मेटालिक बॉन्डिंग करथांती। आयोनिक सॉलिड्स मानकर पार्टिकल मध्य रे स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करिथाय। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मानकर पार्टिकल मध्य रे वीक अट्रैक्शन फोर्स एवं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स मध्य काम करथाय। बाकी मेटालिक सॉलिड्स मानकर पार्टिकल्स मानक मध्य रे स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करथाय एवं कोवैलेंट सॉलिड्स मानक पार्टिकल्स मध्य रे स्ट्रांग कोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करथाय। वर्तमान हमर सेकंड ईयर यूनिट 1 सॉलिड स्टेट रो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स सरी गला। थैंक्स फॉर वाचिंग। होप वीडियोटी आपण मानक पई सहायक होई परथिबो। लाइक बटन रे क्लिक करी हम उत्साह बढ़ांतु एवं एक साइंस स्टूडेंट सह को शेयर करी हम चेष्टा को सफल करांतु। एही सीरीज रो नेक्स्ट वीडियो रे हम पढिबा क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। जदि आपण आसंता वीडियो को मिस न करबा को चाहंती देन काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। Thanks again. Have a good day. See you soon in the next video.